अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद और आज का हमारा टॉपिक है जी रॉबरी अंडर सेक्शन 390 पाकिस्तान पिनल कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड देयर इज़ इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इन ऑल रॉबरी। ठीक है, रॉबरी में क्या होता है, या तो थेफ्ट कमिट होगा या एक्सटॉर्शन कमिट होगी, लेकिन सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, फेलोनियस टेकिंग फ्रॉम द पर्सन इन हिज प्रेजेंस अगेंस्ट हिज विल बाय द वे ऑफ वायलेंस पुटिंग हिम इन फेयर। किसी भी शख्स से उसकी मौजूदगी में, यानी उसकी प्रेजेंस में, उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर उसे खौफ व हरास में मुब्तला कर कर, ठीक है, कोई भी चीज़ उससे ले ली जाए, ठीक है, ज़बरदस्ती ले ली जाए, तो क्रिमिनल वे हो, ठीक है, लेने का, और इंटेंशन भी क्रिमिनल ही होनी चाहिए। मुजरिमाना जहानत रखते हुए मुजरिमाना तरीके से किसी दूसरे शख्स से उसकी मौजूदगी में उसकी कोई भी चीज़ ले ली जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रॉबरी। छीन लेने को कहेंगे हम रॉबरी। ठीक है, अब हमने देखना है कि व्हेन थेफ्ट इज़ रॉबरी, क्या थेफ्ट की कन्वर्शन रॉबरी में कब होगी। ठीक है ना, यानी कन्वर्शन ऑफ थेफ्ट इनटू रॉबरी व्हेन अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। जब कोई भी शख्स क्या करता है, किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है, ठीक है, चोरी करने के लिए, और इन कमिटिंग थेफ्ट, या वो चोरी करने के लिए करता है, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। देखें, अब उसने क्या किया, जुर्म किया। जुर्म क्या था, चोरी का था। अब उसने चोरी तो कर ली, चोरी करने के बाद वो चोरी किए गए सामान को, जायदाद को, प्रॉपर्टी को क्या करता है, ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड सच ऑफेंस वॉलंटरली काजीज और अटेम्प्ट्स टू काज एनी पर्सन, और इस जुर्म के दौरान वजह बन जाता है दूसरे शख्स की डेथ, मौत, हर्ट, ज़रर, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, बेजा मज़ाहमत, instant fear of death, instant hurt, instant wrongful restraint, then theft becomes robbery। देखें, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो थेफ्ट की कन्वर्शन हो जाती है रॉबरी में, क्योंकि थेफ्ट में ना ही नेक्स्ट पर्सन की प्रेजेंस होती है, ना ही खौफ का एलिमेंट मौजूद होता है। ठीक है ना, फेयर का एलिमेंट मौजूद नहीं होता थेफ्ट में। मगर जो ऊपर हमने सिचुएशन पढ़ी है कि किसी बंदे की प्रेजेंस में उससे क्या कर ली जाए, उसका माल दौलत जो है वो उसे छीन लिया जाता है, छीना झपटी कर ली जाती है। ठीक है, उसे धमकाया जाता है, उसको डराया जाता है, वो ज़ाहिर है वो पर्सन जो है वहाँ पर मौजूद भी है। ठीक है, मौत, ज़रर या मज़ामत बेजा का उसे खौफ दिलाया जाता है, तो फिर वो क्या होगा, रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि व्हेन एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी, कि एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी कब बन जाती है। एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी व्हेन ऑफेंडर इज़ इन प्रेजेंस ऑफ डेड पर्सन। देखें, एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी में कब कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, कन्वर्शन ऑफ एक्सटॉर्शन इनटू रॉबरी। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी में इस वक्त कन्वर्ट होगा जब जो ऑफेंडर है वो उस शख्स की मौजूदगी में, हु इज़ पुट इन फेयर, जिसे खौफ व हरास में मुब्तला किया जाता है, एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्सटॉर्शन। ठीक है, एक्सटॉर्शन कमिट करते वक्त, एंड कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग डेट पर्सन इन फेयर ऑफ, या उसे क्या किया जाता है, उस शख्स को खौफ में मुब्तला कर दिया जाता है। अब खौफ किस चीज़ का होता है जी, एक्सटॉर्शन कमिट करते हुए किस चीज़ का खौफ दिलाया जाता है, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू डेट पर्सन और टू सम अदर पर्सन। ठीक है, कि उस शख्स को या किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाया जाएगा। एंड इंड्यूसेस डेट पर्सन टू डिलीवर अप डेट थिंग लाइक प्रॉपर्टी, मनी विच इज़ एक्सटोर्टेड, देन एक्सटोर्शन बिकम्स रॉबरी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं ताकि जो टॉपिक है क्लियरली समझ आ जाए। एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्शन ऑफ थेफ्ट इनटू रॉबरी, के जो थेफ्ट है वो कब कन्वर्ट होगा रॉबरी में। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम पहले देखते हैं। ए पर्सन है, ठीक है ना, पर्सन को हमने क्या नाम दिया, ए और बी। A wrongfully restrains B at B's home and fraudulently takes away B's mobile and money without his consent. In this case, A commits robbery। ठीक है, तो ये थेफ्ट बदल जाएगा रॉबरी में, क्योंकि यहाँ पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी किया गया है और वो पर्सन भी अवेलेबल है, मौजूद है, प्रेजेंस है। ठीक है ना, उस बंदे की। तो इस वजह से जो थेफ्ट है, थेफ्ट में बंदे का होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, उसकी एब्सेंस में कमिट किया जाता है चोरी, तो ये जो है रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्शन ऑफ एक्सटॉर्शन इनटू रॉबरी, कि एक्सटॉर्शन जो है वो कब रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ए मीट्स बी ऑन हाईवे रोड, ए सडनली होल्ड्स बी एट गन पॉइंट, ठीक है, एंड इनफोर्सेस बी टू गिव हिज मोबाइल, कॉन्सिक्वेंटली बी हैंड्स ओवर हिज मोबाइल टू ए। यहाँ पर बी की प्रेजेंस में फेयर काज किया गया, ठीक है, यानी कि पिस्टल निकाल कर गन पॉइंट पर उससे क्या कर लिया गया, उसे धमकाया गया, डराया गया कि जल्दी से अपना मोबाइल निकालो, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, नतीजे में उसने अपना मोबाइल जो है वो हैंड ओवर कर दिया ए को, ठीक है। तो बी की प्रेजेंस में फेयर काज किया गया और उसे इंड्यूस भी किया गया, तो एक्सटॉर्शन बदल जाएगी रॉबरी में। होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी अच्छे से। देखें, अब हमने रॉबरी तो पढ़ लिया, अब हमने देखनी है कि पनिशमेंट क्या है। कानून ने रॉबरी कमिट करने के बाद पनिशमेंट कौन कौन सी दी हैं, ठीक है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 392 पाकिस्तान पिनल कोड। अगेंस्ट कमीशन ऑफ रॉबरी पनिशमेंट्स आर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं हार्ड लेबर को, ठीक है ना, जो कैद बामुशक्कत होती है। विच शुड नॉट बी लेस दैन 3 ईयर्स, जो 3 साल से कम नहीं होगी जिसकी मुद्दत, ठीक है। एंड शुड नॉट बी मोर देन 10 ईयर्स, और 10 साल से ज़ायद भी नहीं होगी। एंड आल्सो इम्पोज फाइन, और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इफ़ रॉबरी इज़ कमिटेड ऑन हाईवे, अगर रॉबरी जो है वो हाईवे पर कमिट होती है, इम्प्रिजनमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू 14 ईयर्स, तो कितने साल की सज़ा होगी, 14 साल तक की कैद दी जा सकती है। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।